सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हंसी विभूषितकराय नवनीताय पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रम् येष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभ्रमविष्टितो एकास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् नृत्याद्यहं प्रणतिपालभवाब्धितो वन्दे महापुरुषते चरणाः। राधा मेरी श्यामी और मेरा ये गोरा जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री चरणों में वास। यस्याके जगभाति भूधरसुता देवापगामस्तके बाले बालविदुर्गले गगनम् यस्योरसि भूयरा सोऽयं भूतिविभूषणा सुरवरा सर्वाधिपः सर्वदा सर्वा सर्वगतः शिवा सचिवा श्री शंकर पातु माम्। अनादि निरनो देव शंखचक्रे गदाधर अभया पुण्डरीकाक्ष पुत्रो देवताभ्यः महायोगी विवच नमः स्वाहाय स्वादाय नित्यमेव नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ
नाथ नारायण वासुदेवा देहांत काले तुम सामने हो देहांत काले तुम सामने हो बंसी बजाते मन को डुबाते बंसी बजाते मन को डुबाते गीत गाकर तन नाथ त्यागो गीत गाकर तन नाथ त्यागो हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा देव भगवान की शंकर भगवान की जय पितृ देवताओं की जय। तो ऐसा चलो आज हम सभी लोग इस देवस्थान में एकत्रित हुए इस शोक स्वभावी और कहा गया कि जाने वाला तो चले जाता है, लेकिन हम प्रभु से यही प्रार्थना कर सकते हैं इस गायत्री स्वरूप माता श्री को अपने श्री चरणों में स्थान देना और समस्त पारिवारिक जन सभी को दुख सहने की शक्ति प्रदान करना। बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है, और जिस परिवार में ऐसी घटना घटती उसका दुख वही जानते हैं। आएगा सो जाएगा राजा रंग बनी, कोई सिंहासन चढ़ चले और कोई बांधे जंजीर। सज्जनों, इसका यही तात्पर्य होता है कि मानुष जन्म अनमोल है। कहा गया 83,99,999 देखते उसके बाद मानव जन्म प्राप्त होता है। लेकिन इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके किस प्रकार से अपने जीवन का उद्धार करना है, अपने पितरों का कल्याण करना है और आने वाली पीढ़ी का भी उद्धार करना है। तो कहा गया कि मरण सबका होता है, लेकिन उस मरण के साथ साथ कहा गया कि हम किस प्रकार से अपने मृत्यु के साथ साथ अपने जीवन का धन्य बना सकते हैं। तो कहा गया कि जितना भी जीवन को हम पूरी तरह कमाते हैं वही हमारे सभी संग चल रहा है। और वहां पे जब धर्मराज की सभा में हमें जाना पड़ता है तो वहां पे बड़ा स्वागत होता है। और कहा गया कि हम पाप कर्म करते हैं तो अनेक प्रकार की पाप योनियों में जन्म लेकर के कष्ट भोगना पड़ता है।
तो सज्जनों कहा गया कि अपने जीवन के उद्धार के लिए हमें यह भगवान का आचरण लेना चाहिए जो कि हमारे जीवन का कल्याण कर देते हैं। तो ऐसे दिव्य आत्मा माता श्री प्रभु से प्रार्थना करते हैं दिव्य आत्मा इनको अपने श्री चरणों में स्थान देना। तो आइए भजन के माध्यम से माता श्री को शांति प्रदान करेंगे। सीताराम 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 करिए जाहि तेरा के नाम ताहि तेरा रहिए। सीताराम 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 करिए जाहि तेरा के नाम ताहि तेरा रहिए। सीताराम 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 करिए जाहि तेरा के नाम ताहि तेरा रहिए। सीताराम 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 करिए जाहि तेरा के नाम ताहि तेरा रहिए। राम सवात राम सवात अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ सीताराम सीताराम जाहि तेरा तेरा जाहि तेरा 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 सीताराम 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 करिए जाहि तेरा तेरा सीताराम 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 करिए जय वेद राम राम करिए तेरे जिंदगी आगे नाथ के जिंदगी हाथ दीनानाथ के महल में आए जाए झोपड़ी निवास महलों में जाए झोपड़ी निवास धन्यवाद।
कहे, चाहे वेद राते राम ताहे वेद रहे। सीताराम 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 कहे, चाहे वेद राते राम ताहे वेद रहे। चाहे वेद राते राम ताहे वेद रहे। जय वेद राखे राम ताहे वेद रहे। सजनों, कहा गया कि होएगा सो राम रचिलाता। होना तो वही है जो प्रभु को मंजूर है, लेकिन हम लोगों का धर्म यदि है तो कर्म करना है, इसी का फल है। क्योंकि कहा गया कि वह जो मानो वह व्यक्ति माता से अकेली चली गई, कोई किसी के साथ नहीं जाता है, धन यौवन और रूप खजाना यही बता जाता है। लेकिन भगवान का भगवान का नाम संकीर्तन करके वही हमारे संग संग चलता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि यदि किसी मंदिर में जाके या अपने देवस्थान में बैठ के यदि हम समय नहीं दे सकते हैं भगवान की भक्ति के लिए, तो यदि हम कहीं भी पैदल चल रहे हो, गाड़ी में चल रहे हो, तो भगवान की जो पूजा मानसिक पूजा कर सकते हैं। कहा गया कि जितने जन्म जन्मांतरों का पाप हमारा मिट जाता है उस भक्ति मार्ग से। तो भजन गाते हैं, सभी लोग सुनते हैं। ये हमारे कई प्रकार के इतने लोगों के जो कान है, इनके कर्ण रंध्र कहते हैं, इनके माध्यम से उस दिव्य आत्मा को वहां शांति प्रदान के लिए इसे गाया जाता है। इसका यह तात्पर्य नहीं कि हमने 1 घंटे बिताया, आपने सुना, फिर से भाग गए आगे तक से। कहा गया कि शास्त्र हर कोई पढ़ता है, हर कोई इसका श्रवण करता है, लेकिन जो व्यक्ति जीवन में उतारता है, धारण करता है, ध्यान करता है, वो अपने जीवन का उद्धार कर लेता है। जैसे माता श्री कहा गया कि आज तक बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, ज्योतिष हुए, लेकिन किसी ने कभी मां सत्य की व्युत्पत्ति नहीं की। एक मां जब अपने शिशु को अपने गोद में लेती है, भगवान से यही प्रार्थना करती है, प्रभु मेरे शरीर में चाहे कीट पतंग कितने भी प्रकार से छेदन कर ले, दर्द मुझे चाहिए, लेकिन मेरे शिशु को किसी भी प्रकार से वही माता के निमित्त एक भजन के माध्यम से श्रद्धांजलि देंगे। वो तो कितनी अच्छी है, वो तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, सजनों, कहा गया कि सबसे बड़ा कातिल होता है जो भ्रूण हत्या जो आपने सुना करता है। क्योंकि जो कन्या माँ के शिशु के गर्भ में रहती है, उस समय वह एक छोटी देवी के रूप में होती है। वही कन्या जब जन्म लेती है तो बहिनी के रूप में वह प्रतीत होती है, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, अनेक प्रकार के रूप उसके दिखाई देते हैं। उसकी ऐसी कहा गया कि माँ के बराबर नहीं स्थान दे सकता है। ये जो दुनिया है ये बने है कांटों का, तू फुलवारी है, ओ माँ, ओ माँ, कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ,
दुख लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुख लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरी निंदिया अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तो मुस्काई, मैं रोया तो रोई, तेरे हंसने पे वो मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, भोली भोली है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, कितनी सुंदर है वो, कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, तो सज्जनों, जैसे कि मनुष्य जन्म ऐसा है कि कहीं भी जब वियोग होता तो हम बड़े रोते हैं, क्रंदन करते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन जब वो बूढ़े माँ बाप घर में वृद्ध अवस्था में बैठे रहते, भूखे प्यासे बैठे रहते, उस समय हम उनकी कोई कदर नहीं करते। कईयों ने तो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। तो क्या जिस माँ ने गर्भ से लेके जन्म तक पूरे पालन पोषण तक उसका शिशु का पालन पोषण करती है, तो क्या उसी के 2 या 3 बच्चे उसका अकेला पालन पोषण नहीं कर पाते? यह कुछ समय का भी परिवर्तन होता है, लेकिन सचना हमेशा हमारा यही कहना रहता है कि हमेशा अपनी वृद्ध माता पिता की सेवा करनी चाहिए। कहा गया कि कितना भी जीवन में हम दान पुण्य कर लें, लेकिन अपने माँ बाप का यदि अंतिम वृद्ध समय में उनका आश्रय नहीं लेते हैं तो हमारा जीवन अंधकार में हो जाता है। कहा गया कि वृद्ध माता पिता यदि घर में होते हैं, कहीं से भी जब हम आते हैं तो माँ के आंचल में बैठते हुए बड़ा शीतलता प्रदान होती है। यही माँ का और पिता का धर्म होता है। कभी कोई माता पिता यह नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को किसी भी प्रकार का कष्ट हो,
लेकिन वही मानव स्वभाव है, वही संतान जो माता पिता सब कुछ उनके लिए जीती जी करके भी अंतिम समय उनको बड़ा कष्ट पहुंचाती है, दुख पहुंचाती है। तो कहा गया कि यही हमारा सबसे बड़ा पाप होता है। सच में कहा गया कि कितनी भी भक्ति कर लो, लेकिन जब हम अपनी किसी वाणी के माध्यम से किसी को सुंदर से वचन, मधुर वचनों का प्रयोग करते हैं, उसी से हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप मिट जाते हैं और हम पुण्य के भागीदारी बन जाते हैं। तो आइए अपनी वाणी को विराम देते हुए प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु माता श्री को अपने श्री चरणों में स्थान देना और वो जिस भी लोक में है वही इनको सुख प्राप्त करना। ओम शांति शांति सुशांति। ओम कृष्णाय वासुदेव हरे परमात्मने प्रणताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। ओमकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो। आज हम इस देव स्थान पर श्री वेद प्रकाश आहूजा जी की धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती कमलेश आहूजा जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिन्हें अपना मन चौधरी शरीर पंचतत्व मिलनवा हरा भरा परिवार है। इनके पुत्रवरों सुधीर आहूजा जी, प्रेमलता आहूजा, उनके पौत्र सूर्यांश आहूजा और मेनका आहूजा। माता जी हरे भरे परिवार को छोड़ करके परमात्मा के चरण में गिर हुई है। माता जी जब तक स्वस्थ थी तब तक उनका मंदिर में भी आना जाना, बाबूजी तो अभी भी ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए, इनकी बहू बच्चे काफी लगाव है। तो माता जी बड़ी निर्मल स्वभाव की थी। सज्जनों, पुनः हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं कि माता जी को अपने श्री चरणों में प्रभु स्थान दे और पीछे छूटे हुए पारिवारिक सभी समस्याओं को जो बाहर के दुख हुआ है उन्हें सहन करने की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करना। सज्जनों, यह हमको सब ज्ञात है, विदित है, जो भी संसार में आता है उन्हें एक न एक दिन इस संसार को छोड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि इस संसार में आकर के ही यहाँ कोई भी स्थिर नहीं रह सकता है। कोई आज गया, कोई कल गया, जान हर तैयार खड़ा नहीं। यहाँ मुकाम में कोई एक चिरकाल से रिवाज आई, रीति का रिवाज है, विधि का विधान है, इसको ना कोई टाल सकता है, न इस नियम रूप को कोई बिगाड़ सकता है। जितने भी परमात्मा ने हमें इस मानव जीवन में ये गिन चुन करके श्वासों की पूंजी प्रदान की है, तो उससे अत्यधिक हम एक श्वास तक नहीं ले पाते हैं। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हे तबे, हम लोग काल रूपी सर्प के ग्रास हैं। वो कहीं भी अपना ग्रास बना सकता है। तो इसीलिए सज्जनों, इस श्वासों का कोई भरोसा नहीं होता है, कहां पर रुक जाए, कहां पर टिक जाए, कहां पर स्थिर रह जाए। और कहते हैं उसने जीव अब जो संसार में आया है, आज सब कुछ छोड़ के चला गया है। साथ तो कुछ नहीं गया है, सगे संबंधी, रिश्ते नाते, पुत्र पौत्र आदि वही के वही स्थापित रह गए। भूमि पर मकान स्थापित रह गया, धन एकत्र किया था वो भी वहीं के वहीं रह गया।
केवल जन्म और मृत्यु के बीच में जो उस जीव ने कर्म किया होगा, उसका धर्म, उसका कर्म, उसका असली साथी हुआ। केवल उस जीव की याद नहीं रह जाती है, अमुक व्यक्ति अच्छा था, ऐसा। कर से मैं मन राख्यो जहाँ निदान। इसका कर्म साथ चला, इसका धर्म साथ चला, क्योंकि ये शरीर भी अंतिम में साथ नहीं देता है, ये भी राख की ढेरी बन जाती है। और इसीलिए सज्जनों, जीवन में सुखदाई है एक सहारा राम का, जीवन में सुखदाई है एक सहारा राम का। ले लो सहारा राम का, ले लो सहारा राम का, ले लो सहारा राम का, ले लो सहारा राम का। जीवन में सुख लाए है एक सहारा राम का, जीवन में सुख लाए है एक सहारा राम का। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जीवन में सुखदाई है एक सहारा राम का, जीवन में सुखदाई है एक सहारा राम का। वेदों में भी बताया है, संतों ने भी गाया है, वेदों में भी बताया है, संतों ने भी गाया है। सब दर्दों की दवाई है एक सहारा राम का, सब दर्दों की दवाई है एक सहारा राम का। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जीवन में सुखदाई है एक सहारा राम का, जीवन में सुखदाई है एक सहारा राम का। राजा रामचंद्र महाराज की जय। तो इसलिए सज्जनों, यही उस जीव का असली साथी है प्रभु का नाम, क्योंकि इस शरीर में आत्मा का संबंध तो तभी तक होता है जब तक इसमें शरीर में इंद्रियां काम करती है। जैसे ही शरीर में हम इसको तभी तक कहते हैं जब तक आत्मा का संबंध होता है, क्योंकि शरीर तब तक चलायमान होता है, चलता फिरता सांसारिक कर्म भी करता है। और जैसे ही शरीर में इंद्रियां काम करना बंद कर दे, शरीर निष्क्रिय हो जाता है, आत्मा इस देह को छोड़ देती है, पर इसको शरीर नहीं कहते हैं, इसको शब्द नाम से इसको संज्ञा दी गई है, संज्ञा दी गई है। स्पर्श तक नहीं करना चाहता है, छूत हो जाता है। इसीलिए इस श्वास की लड़ी कहां पर रुक जाए, कहां पर टिक जाए, कहां पर स्थिर रह जाए, कोई किसी को पता नहीं होता है। श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, कर जाओ काम
ए शाम से जहां पर सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर सांसों का क्या भरोसा। मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को, मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को, ना जाने कल को तेरा, ना जाने कल को तेरा क्या हाल रहा है, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर सांसों का क्या भरोसा। जो हंस जैसा जीवन चाहता है बसंती, जो हंस जैसा जीवन चाहता है बसंती, चुन ले गुलों के मोती, चुन ले गुलों के मोती, कुछ कहाँ पर सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर सांसों का क्या भरोसा। मेरे कर में इतना ऊंचा ये बुलंदियों पे छोड़ ले, तेरे कर में इतना ऊंचा ये बुलंदियों पे छोड़ ले, ये जग से नाम तेरा, ये जग से नाम तेरा, आ जाए जुबां पर सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर सांसों का क्या भरोसा। शिक्षा तेरी जिसने सतगुरु अमल किया, शिक्षा तेरी जिसने सतगुरु अमल किया, पहुँचाए जगत में, पहुँचाए जगत में, रहमत के आसमां पर सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, इब्तिदा कब कहाँ पर सांसों का क्या भरोसा, इब्तिदा कब कहाँ पर सांसों का क्या भरोसा। इसीलिए सज्जनों, इस सांसों का कोई भरोसा नहीं होता है कहाँ पर रुक जाए।
जब तक परमात्मा ने हमें श्वासों की पूंजी प्रदान की है तो हर श्वास पर प्रभु का नाम लो। इसीलिए भक्त बड़ी फरियाद करता है भगवान से कि हे प्रभु, कि आपकी जो लीला है, आपकी जो महिमा है, वो कोई नहीं समझ सकता है। कैसा नाच नचाते हैं, कैसा खेल खिलाते हैं कि समझ में कुछ नहीं आता, ये तेरी दुनिया जाए, कोई आए कोई जाए, ये दबाए से आ जाए। कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है, कोई जन्म ले रहा है तो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। इसीलिए सतरों, इसी योग्य हम कहाँ है, भगवन तुम्हें मनाए, इस योग्य हम कहाँ है, भगवन तुम्हें मनाए, फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं, शायद तुम मान जाए, इसे योग्य हम कहाँ है, भगवान तुम्हें मनाए, इसे योग्य हम कहाँ है, भगवान तुम्हें मनाए। जब से जन्म लिया है, माया ने मुझको घेरा, जब से जन्म लिया है, माया ने मुझको घेरा, फिर बेवासना ने डाला मुझ पे डेरा, फिर बेवासना ने डाला मुझ पे डेरा, बोल रहम न मुझे को हरदम रहा सताए, बोल रहम न मुझे को हरदम रहा सताए, इस योग्य हम कहाँ है, भगवन तुम्हें मनाए, जब कुछ न कर सके तो तेरी शरण में आए, जब कुछ न कर सके तो तेरी शरण में आए, अपराध मानते जेलेंगे सब सजाए, एक चाह बस यही है, दर्शन तेरे हम पाए, एक चाह बस यही है, दर्शन तेरे हम पाए, इसी योग्य हम कहाँ है, भगवन तुम्हें मनाए, जग में जहाँ भी देखा बस एक ही चलन है, जग में जहाँ भी देखा बस एक ही चलन, एक दूसरे के सुखी से खुद को बड़ी जलन है,
दूसरे यीशु से खुद को बड़ी जलन कर्मों का लेखा जोखा कोई समझ न पाए, कर्मों का लेखा जोखा कोई समझ न पाए, इसी योग्य हम भगवान तुम्हें बनाए, इसी योग्य हम भगवान तुम्हें बनाए। सदरों, भगवान के अनेक रूप होते हैं। भगवान के किसी भी माध्यम से आप प्रभु का नाम स्मरण कर सकते हैं, क्योंकि वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की है और उन 18 पुराणों का निचोड़ वेदव्यास जी ने एक ही श्लोक में सबका निचोड़ निकाल दिया। और उस श्लोक में मानव के लिए दो बातें बताई कि हे मानव, अष्टादशा पुराण व्यासस्य वचनं प्रियं परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनं। हे मानव, या तो इस मानव जीवन पा करके तू अपने जीवन में दूसरे की भलाई करके तू अपने जीवन में पुण्य कमा सकता है, या दूसरे को कष्ट पहुंचा करके, पीड़ा पहुंचा करके तू पाप कमा सकता है। तो यही दो मानव के लिए दो तथ्य बताए हैं। और इसीलिए कहा सज्जनों कि मानव तो स्वयं अपना कल्याण स्वयं कर सकता है। वो सब समझ सकता है कि मुझे क्या करना है, मैं इस संसार में किस लिए आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए। सब जानता है, जो दान के माध्यम, जो भजन के माध्यम से परमात्मा के नाम से। तो इसलिए सज्जनों, जब तक हमें ये परमात्मा ने ये सुंदर सा मानव का चोला प्रदान किया है, ये श्वासों की पूंजी प्रदान की है, तो हर श्वास पर प्रभु का नाम हो। इसीलिए आए, कोई भी मुख खाली न रहे, शांति प्रार्थना है। तो परमात्मा से प्रार्थना करनी है कि माता जी गायत्री स्वरूपा उन्हें भगवान अपने श्री चौथे स्थान में पीछे छूटे हुए पारिवारिक जन सगे संबंधियों को जो बाहर जो दुखों में सहन करने की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करना। तुम शांति दे कर तुम शांति दे परमात्मा, 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 तुम शांति दे परमात्मा। जय नाम सबके जाना है सबको, मानव कल आत्मा शांति
भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आत्मा को अपने अस्तित्व में स्थान देना और पीछे छोटे पारिवारिक तरीके के संबंधी वगैरह महादेवी को करने की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करना। ओम शांति शांति सुशांति भवतु। रामचंद्र महाराज की। आज सभी लोग इस देवस्थान पर श्री वेद प्रकाश आहूजा जी की तरफ करते हैं और जी माता श्रीमती कमलेश आहूजा जी के निधन के पश्चात उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इस देवस्थान में एकत्रित हुए हैं। और वो आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। जिस व्यक्ति ने भी इस नश्वर देह को धारण किया है उसे एक न एक दिन अवश्य भी इस नश्वर देह को छोड़ करके जाना ही है। हम सभी लोग अपने रिश्तों के वशीभूत हो उस महान दुख को प्राप्त होती है। वास्तव में दुख तो होता ही है, परिवार के साथ इतना समय जीव व्यतीत करता है और उसके पश्चात उस जीवात्मा का उस शरीर का हमारे बीच में चला जाना, परिवार के साथ साथ एक समाज में भी खालीपन महसूस होता है। उस दुख की घड़ी में हम सभी लोग मिलकर प्रभु चरणों में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करे। स्वर्गीय श्रीमती कमलेश आहूजा जी की स्मृति में उनके नाती कुछ अपने उद्गार व्यक्त करना चाहते हैं। मैं आस्था जी से उनके सहयोगी जो भाई बहन है कृपया जब शीघ्र आगे आ जाएं और अपने विचार अपने उद्गार अपनी नानी के प्रति व्यक्त करें। समय का थोड़ा सा ध्यान रखें। बैठकर खस्ता पराठे से लेकर लाई वाले रस खिलाती थी।
मालपुए और जन्माष्टमी का प्रसाद बनाने में सुपर्ब थी तू। नानी के घर जाएंगे, होली होकर आएंगे, इसलिए सच्ची था। तेरा दूध से वापस आकर हमारा पेट हमेशा ही भरा हुआ है। सूरज की पहली किरण के साथ पार करने बैठ जाती थी तू। कानों में झुमके और एक मुस्कुराहट से ही सबर जाती थी तू। हर रंग में रंग जाती थी तू, हर ढंग में ढल जाती थी तू। देहरादून से विजयवाड़ा का सफर करके सभी के मन जीत रही थी तू। हमारा एक स्पेशल डे इकट्ठे सेलिब्रेट करके वो पल अमल कर गई तू। जिंदगी से कुछ नाराज ही रहती थी तू, फरिश्तों में बस जाने की आस लगाती थी। इस बार का आपका सफर कुछ लंबा सा है। ध्यान रखना रानी, आपके लिए हमारा प्यार अभी भी जिंदा है। इसी प्रकार के शोक संदेश व्यक्त करने के लिए हमारे बीच में और हमारे पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री श्रीमती सिमटा कपूर जी हमारे बीच में हैं। उन्होंने भी अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इसी के साथ साथ उत्तरांचल पंजाबी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष तिलक राज जी और महामंत्री हरीश नारायण जी की ओर से शोक संदेश प्राप्त हुआ है और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आधुनिकीकरण की ओर से विभाग संयोजक प्रदेश निदेशक श्री हरीश नारायण जी की ओर से शोक संदेश प्राप्त हुआ है। मंदिर समिति की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई है। महानगर पंजाबी महासभा की ओर से भी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई है। श्री के.एस. कोचर जी हमारे प्रधान की ओर से और माननीय विधायक श्री विनोद चौधरी जी की ओर से भी शोक संदेश प्राप्त हुआ है। उत्तरांचल पंजाबी युवा अध्यक्ष महानगर श्री कोकनाथ जी की ओर से भी शोक संदेश प्राप्त हुआ है। हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री सोन कालमी जी की ओर से भी शोक संदेश प्राप्त हुआ है। शोक संतप्त परिवार को अपने साथ में परिवार, नारायण परिवार, कौड़ा परिवार यहाँ पर उपस्थित है। अपनी शोक संवेदनाएं दिवंगत आत्मा के प्रति व्यक्त करते हैं। इसके साथ साथ दिवंगत आत्मा की शांति के निमित्त परिवार द्वारा निम्न धार्मिक संस्थाओं के लिए दान निकाला है। श्री श्याम सुंदर मंदिर पटेल नगर, पंचायती मंदिर, गीता भवन, अद्वैत आश्रम, चंडा साहेब, हम श्री कालिका माता मंदिर, वृद्धाश्रम, गुरुद्वारा और पंडित जी के दान निकाला गया है। दान मुक्त रूप से है तो प्रार्थना दिवंगत आत्मा की शांति के निमित्त निकाला गया। यह दान दिवंगत आत्मा की सदगति में सहायक हो बड़ी कृष्ण। ओम हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु इन्होंने पगड़ी लाई। ओम जो शांतिरंतरिक्ष
परिवार की ओर से आए हुए सभी रिश्ते नातेदारों से विनती किया गया, सभी लोग रुके भोजन का प्रसाद लेने के लिए जाएंगे। परिवार की ओर से आए हुए सभी रिश्तेदार नातेदार उनको से निवेदन किया गया, सभी लोग भोजन प्रसाद लेकर के जाएंगे। जाओ वहीं लगा लो कुछ